ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜੀੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ, ਮੇਰੇ ਜੀੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ, ਕਿਤ ਪਵੈ ਜੰਜਾਲੇ ਰਾਮ। साचा साहिब मन वसै, की फासें जम जाले राम। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 439 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। ठाकुर बिनती करन जन आयो, सर्ब सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारो नायो। सर्ब सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारो नायो। तुहारो नायो, तुम्हारा नाम हे परमात्मा। हे परमात्मा, तुम्हारा नाम यदि चित्त में बस जाए, सर्व सुख, ऐसा लगता है सारे ही सुख मिल गए हैं। आनंद, जीवन आनंद से भर गया है। सहज रस, और साथ ही साथ जैसे अमृत की धारा, अमृत रस की धारा का निरंतर ही प्रवाह हो रहा है। यदि तुम्हारा नाम चित्त में बस जाए, सर्व सुख आनंद सहज रस, ये सब मिल जाते हैं। सुनत तुहारो नायो, हे प्रभु, मैंने तुम्हारे नाम के बारे में ये सुना है कि सर्व सुख आनंद सहज रस मिल जाते हैं। तो हे परमपिता परमात्मा, मैं भी आपके चरणों में विनती करने आया हूँ। मैं भी इनसे विहीन क्यों रह जाऊँ, मुझे भी ये मिल जाए। मेरे हृदय में भी आप अपना नाम टिका दो। ठाकुर बिनती करन जन आयो। हे ठाकुर, हे परमात्मा, आपके चरणों में मैं दास आया हूँ विनती करने के लिए कि मेरे हृदय में भी अपना नाम टिका दो। सर्ब सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारो नायो। ठाकुर बिनती करन जन आयो, सर्ब सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारो नायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मेरे जीड़िया परदेसिया, कित पवै जंजाले राम। हे मेरे परदेसी जीवात्मा, जीड़िया जीवात्मा, मेरे जीड़िया परदेसिया, हे मेरे परदेसी जीवात्मा, कित पवै जंजाले राम। कित पवै जंजाले राम, तू क्यों माया के जंजालों में फंस रहा है। ये हर पंक्ति के बाद राम इसलिए है कि कविता की जो चाल है उसे पूर्ण करने के लिए। मेरे जीड़िया परदेसिया, कित पवै जंजाले राम। हे मेरे परदेसी जीवात्मा, तू क्यों माया के जंजालों में फंस रहा है। साचा साहेब मन वसै, की फास है जंजाले राम। साचा साहेब मन वसै। यदि साचा साहेब, जगत के स्वामी परमात्मा, जो सच हैं, साचे हैं, थे हैं और रहेंगे, तेरे मन में बस जाएं, साचा साहेब मन वसै, की फासें जम जाले राम। तो जम के फैलाए हुए जाल, जिसे आध्यात्मिक राह में माया का मोह कहा जाता है, तो जम के फैलाए हुए जाल में तू फंसेगा ही क्यों। साचा साहेब मन बसे। यदि साचा साहेब तेरे मन में बस जाएं, जगत के स्वामी परमात्मा जो सदा हैं, थे हैं और रहेंगे, वो तेरे मन में बस जाएं, की फास है जम जाले राम। तो तू इस जम के जाल में फंसेगा ही क्यों। मेरे जीड़िया परदेसिया, कित पवै जंजाले राम।
जूनियों में भटकते जीवात्मा को परमात्मा ने दया करके मनुष्य जोनि में भेजा, ताकि परमात्मा के नाम के साथ जुड़ के अपने वो सारे पापों का नाश करा ले जिनके कारण जूनियों में था। और परमात्मा से जुड़ने वाला ये कार्य अगर नहीं हो पाया तो फिर जूनियों के कष्टों में पड़ेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मेरे मन जप अहनिस नाम हरे। इस जगत में आया है तो अहनिस नाम, हर क्षण परमात्मा का, हरि का नाम जप। मेरे मन जप अहनिस नाम हरे, कोट कोट दोख बहुकीने, कोट कोट दोख बहुकीने। तूने करोड़ों अनेकों दोषपूर्ण कार्य पाप किए हैं जो जूनियों में भटकते हुए या मनुष्य जन्म में, कोट कोट दोख बहुकीने सब परहर पास धरे। यदि तू हर क्षण परमात्मा का नाम जपेगा तो ये नाम तेरे जीवन से इन पापों को दूर कर देगा, सब परहर इन्हें दूर कर देगा, पास धरे एक तरफ फेंक देगा, पासे रख देगा। मेरे मन जप अहनिस नाम हरे, कोट कोट दोख बहुकीने सब परहर पास धरे। लेकिन जीवात्मा परमात्मा के नाम के साथ नहीं जुड़ पा रहा, अपना मकसद भूल गया है। अपना मकसद भूल कर जगत के इन रंगों में उलझ के रह गया, उस माया में फंसा जो 4 दिन की है। सदा साथ नहीं रहना, बिक फल मीठा 4 दिन, ये माया वाला फल जो है 4 दिनों मीठा लगता है, फिर होवे ताता राम, फिर ये अपनी कड़वाहट दिखा देता है। फिर होए ताता खरा माता, ये कड़वाहट दिखाता है प्राणी, फिर भी इसमें मस्त रहता है। खरा माता नाम बिन प्रताप है, अल्टीमेटली नाम विहूणा रह जाता है और पश्चाताप करता है। ये माया के सुख क्षणिक हैं, ओ जेव सायर दे लहरी, जैसे सागर में लहर उठती है, बिजल जिवें चमके, जैसे बिजली चमकती है, क्षणिक है। इस माया के कारण तूने परमात्मा को बिसारा, हर बाज राखा कोई नाही, सोए तुझे बिसारिया। अब इस माया के मोह के जाल से, जमों के जाल से तुझे बचा सकता था परमात्मा, और वही परमात्मा तूने बिसार दिया। हर बाज राखा कोई नाहे, सोए तुझे बिसारिया। माया की चकाचौंध देखी, कभी ये रंग कभी वो रंग, जैसे काला हिरन वन में हरियाली देखकर टिक के बैठता ही नहीं, जैसे भंवरा फूलों से भरे बगीचे में कभी इस फूल कभी उस फूल। माँ के गर्भ में था, परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ था, तो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जीवित था। अब माया के रंगों में पढ़कर परमात्मा का नाम छूट गया है, क्या हश्र होगा। विचार सतगुरु मुझे पूछे, अब भंवर बेली राते हो, कि मैंने अपने मन की ये माया के मोह में, माया के जंजाल में फंसी हुई हालत को देख के विचार किया, और मैंने जाना कि मेरा मन तो भंवर बेली राते हो, भंवरा बना हुआ है, बेलों फूलों में मस्त है। तो मैंने इस हालत को अपने सतगुरु के आगे रखा, सतगुरु से पूछा कि बनेगा क्या। विचार सतगुरु मुझे पूछे, भंवर बेली राते हो, और सतगुरु कहते हैं सूरज चढ़या पिंड पड़या। जब जीवन रूपी रात समाप्त हो गई, मृत्यु रूपी सूरज चढ़ेगा, पिंड पड़या, शरीर ढेरी हो जाएगा, और उसके बाद तेल तावण ताते हो, तो ये जीवात्मा जमों के हाथ लगेगा, जूनियों में वो कष्ट झेलेगा जिनको असहनीय कष्ट हैं, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। तेल तावण ताते हो, जैसे कढ़ाई में तेल गरम किया जा रहा हो, उसमें उबाला जा रहा हो, तला जा रहा हो, उसकी कल्पना कोई क्या करे। सच कह नानक चेतरे मन, मरे भंवरा कालिया। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे मेरे मन, तू जो काले भंवरों की तरह, काले भंवरे की तरह इस फूलों से भूल जा रहा है और परमात्मा के नाम को बिसार रहा है, उस परमात्मा के नाम को चेत ले। मरेगा, आत्मिक मृत्यु होगी। आत्मिक मृत्यु होने का अर्थ है
आत्मिक जीवन का मर जाना कि परमात्मा से कभी जुड़ना ही नहीं है, परमात्मा से जुड़ना नहीं है तो जूनियों के कष्ट हैं। जब मग बांधा खाए चोटा शब्द बिन बेतालिया, सतगुरु के शब्द से जुड़ जब मग बांधा, जम मार्ग में जम बांध के तुझे ले जा रहे हैं, चोटें खाएगा, दुख उठाएगा जूनियों के। चेत ले परमात्मा को, नहीं तो आत्मिक मृत्यु निश्चित है, तो जूनियों के कष्ट भी टाले नहीं टलेंगे। सच कहे नानक चेत रे मन, मरे हरणा कालिया। मेरे जियड़िया परदेसिया कित पवै जंजाले राम। हे मेरे परदेसी जीवात्मा, तू क्यों माया के जंजालों में फंस रहा है। यदि साचा साहेब सत्य परमात्मा जो सारे जगत के स्वामी हैं तेरे मन में बस जाएं, तो इस जम के फैलाए हुए जाल माया के मोह में नहीं फंसेगा। मेरे जियड़िया परदेसिया कित पवै जंजाले राम, साचा साहेब मन बसै, की फांसें जम जाले राम। मछली बिछुन्नी नैन रुन्नी, जाल बदिख पाया। मछली बिछुन्नी जाल बदिख पाया। शिकारी ने जाल डाला, मछली बिछड़ गई जल से, नैन रुन्नी दुखी होती है। हे मेरे जियड़े देख, हे मेरी जीवात्मा देख, तू क्यों फांस है जम जाले राम, क्यों इस जम के जाल में फंस रहा है। देख तो सही, जब शिकारी ने पानी में कांटा डाला और उस कांटे के किनारे पर उसने मांस का टुकड़ा लपेट दिया, उस टुकड़े को देखकर मछली रह नहीं पाई और उसमें फंस के अपने जीवन जल से बिछड़ गई। नहीं तो उस पानी में तो उसकी माँ भी जीवित रही, तभी तो उसका जन्म हुआ। वो भी ये लालच ना करती तो पानी से क्यों बिछड़ती, उस पानी में अटखेलियाँ करती रहती। तब मछली सुख रूपी जल पानी से बिछड़कर नेत्रों में जल भर के रोती है। मछली बिछुन्नी नैन रुन्नी, नैनों में जल भर के रोती है। मछली बिछुन्नी नैन रुन्नी, जाल बदिख पाया, क्योंकि उस जाल में फंस गई जो शिकारी ने जाल डाला। संसार माया मोह मीठा, अंत भरम चुकाया। इस लोभ के कारण, इस माया के मोह के कारण वो शिकारी के जाल में फंसी, और वरना तो पहले तो वो जल में अपने जल रूपी जीवन में अटखेलियाँ कर रही थी। हे मेरे जियड़िया परदेसिया, जो तू अपना घर तो परमात्मा के चरण है, वहाँ से आया है इस जगत में, और इस जगत में परदेसी है। तू भी माया के मोह देखकर जो भटक रहा है, जैसे मछली फंसी है, यही हाल माया के मोह का भी है इस जगत में प्राणी के लिए, जैसे मछली का हाल हुआ। जो जीवात्मा को मीठा लग रहा है, संसार माया मोह मीठा, ये जो माया का मोह है जीवात्मा को मीठा लग रहा है, अंत इसका भी मछली वाला ही होना है। नाम रूपी जल से ये माया का मोह जीवात्मा को दूर करता है, अंत भरम चुकाया। पर अंत समय ये भ्रम दूर होता है जब जीवात्मा जम मग बाधा खाए चोटा। जम मग बाधा खाए चोटा, जब ये जमों के मार्ग पे बंधा हुआ जा रहा है, जम कष्ट दे रहे हैं, चोटें खा रहा है, वहाँ ये माया का मोह, इसकी मिठास वहाँ काम नहीं आई। संसार माया मोह मीठा, अंत भरम चुकाया। संसार माया मोह मीठा, अंत भरम चुकाया। ये जगत मीठा लगता है, माया का मोह उलझा लेता है और अंत में भ्रम टूटता है, क्योंकि इस माया के मोह के कारण
उसको विसारा कि हर बाज राखा कोई नाही, मरे हरणा कालिया। उस परमात्मा को विसार दिया जो अंत समय साथ चलता है। इस माया के मोह के कारण जो सागर की लहर की तरह, बिजली की चमक की तरह क्षणिक है, इसके कारण सदा के साथ ही परमात्मा को विसार दिया। मछली बिछुन्नी नैन रुन्नी, जाल बधिक पाया, संसार माया मोह मीठा, संसार माया मोह मीठा, अंत भरम चुकाया। भगत कर चित लाए हर्ष्यों, छोड़ मनो अंदेस्या। अंदेस्या, अंदेस्य भय, चिंता, अनिश्चय की भावना, विशेषतया भविष्य के प्रति क्या होगा, दुविधा। मैं सांसारिकता में फंसता ही जा रहा हूँ। ये हालत है जैसे शराबी नशे में मदिरा पान को ही सब कुछ समझ बैठा है और डरता भी है कि मेरा हश्र क्या होगा। ये सारे अंदेशे, एंग्जाइटीज सब दूर हो जाएंगी। परमात्मा की भक्ति में चित्त लगा के देख तो सही, परमात्मा की भक्ति में चित्त लगा के देख तो सही, तेरी ये सारे अंदेशे, ये सारी एंग्जाइटीज दूर हो जाएंगी। भगत कर चित लाए हर्ष्यों, छोड़ मनो अंदेशया। ये जो तेरे मन में भय है, डर है, संकल्प विकल्प बसे हुए हैं कि क्या होगा, चिंतित रहता है, भगत कर चित लाए हर्ष्यों। हरि के चरणों में चित्त लगा के भक्ति कर, तेरे सारे ये अंदेशे, तेरी सारी दुविधाएं, तेरी सारी चिंताएं छूट जाएंगी। भगत कर चित लाए हर्ष्यों, छोड़ मनो अंदेशया, सच कह नानक चेत रे मन, जियड़या परदेसिया। जियड़या परदेसिया। अपना घर परमात्मा के चरण हैं, ये संसार परदेश है। सकुशल कार्य कर ताकि अपने घर में, ऐसे कार्य कर ताकि अपने घर में सकुशल लौट पाए, वरना इस परदेश के रंगों में उलझकर अपनी दुर्दशा ही कराएगा। वो कार्य कर जिस कार्य के लिए परमात्मा ने तुझे इस जगत में भेजा था। सच कह नानक चेत रे मन। हे मेरे मन, मैं कह रहा हूँ तुझसे बार बार, तू सच को चेत ले। सच परमात्मा जो सदा कायम रहता है, जो सदा साथ निभाता है। सच कहे नानक सच चेत रे मन, जियड़या परदेसिया। भगत कर चित लाए हर्ष्यों, छोड़ मनो अंदेशया। सच कहे नानक चेत रे मन, जियड़या परदेसिया। नदियाँ वहा बिछुन्नियाँ, मेला संजोगी राम। नदियाँ वाह बिछुन्नियाँ, वाह छोटी छोटी धाराएं, बिछुन्नियाँ जो नदियों से बिछड़ गईं। इन बिछड़ी हुई धाराओं का नदियों से दोबारा मेल होने का संयोग पता नहीं बने या ना बने। नदियाँ वहा बिछुन्नियाँ, वहा छोटी छोटी धाराएं जो अपने मूल स्रोत नदियों से बिछड़ गई हैं। मेला संजोगी राम, पता नहीं इनका इस नदी से दोबारा मेल होगा कि नहीं, राम संयोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जैसे कोई जीवात्मा माया जंजालों में पड़ गया, फंसा हुआ है, उसी में मस्त है, कोई भाग्य ही चमक पड़े, कोई संयोग ही बन जाए, तो कोई साधु आत्मा आ मिले और इन जंजालों से छुड़ा के प्रभु भक्ति में लगा दे, तब जाके इस बिछड़ी आत्मा रूपी धारा का मेल प्रभु रूपी नदी से हो जाता है। नदियाँ वहा बिछुन्नियाँ, ये आत्मा रूपी बिछड़ी हुई धारा का, वाह का मेल
प्रभु रूपी नदी से हो जाता है। नदियाँ वाहा विचुन्नियाँ मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विष भरे, को जाने जोगी राम। को जाने जोगी, जोगी जोगी जो माया के मोह से विरक्त है और जिसकी अवस्था है कि भगत कर चित लाए हर्ष्यों छोड़ मनों देसया। वो तो चित्त लगा के भक्ति कर रहा है, उसके सारे अंदेशे चिंताएं दुविधाएं स्वयं ही दूर हो गईं। परमात्मा की भक्ति में चित्त है, चित्त माया के मोह में नहीं है, माया के बीच में जीवन जी रहा है, गृहस्थ में है, लेकिन चित्त परमात्मा की भक्ति में है, माया के मोह में नहीं है, माया को बरत जरूर रहा है। ये ऐसी जीवात्मा को, ऐसे प्राणी को, ऐसे गुरुमुख को ही जोगी कहा जाता है, जिसका मन प्रभु से, मन का जोड़ है प्रभु से। कोई विरला जोगी परमात्मा के चरणों से जुड़ा गुरुमुख, कोई विरला जोगी परमात्मा के चरणों से जुड़ा गुरुमुख वो ये जान जाता है, समझ जाता है, जुग जुग मीठा विष भरे, जुग जुग सदा ही माया का मोह है तो मीठा पर विष भरा है। जुग जुग मीठा विष भरे, सदा ही मीठा है लेकिन विष से भरा है। को जाने जोगी राम, कोई जोगी ही जानता है। विष इस सेंस में है कि ये विष आत्मिक जीवन की हत्या करता है और जिस कारण अवस्था ये बनती है कि मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बदिख पाया। ये जो जुग जुग मीठा विष भरे, इसे विष भरा क्यों कहा गया है इस माया के मोह को? क्योंकि इसमें जो जैसे मछली का हाल हुआ है वो अपने जीवन रूपी जल से बिछड़ गई, और इसी प्रकार जो प्राणी परमात्मा के नाम से दूर होकर इस परदेसी जगत में फंस गया, इसके रंगों में फंस गया, उसकी भी यही अवस्था बनती है कि मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बदिख पाया। नदियाँ वाहा विछुन्नियाँ मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विष भरे, को जाने जोगी राम। कोई जुड़ी हुई आत्मा ही, कोई गुरुमुख ही, सतगुरु के उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने वाला ही, सतगुरु के उपदेश को चित्त में टिकाने वाला ही, जिसका मन का जोड़ प्रभु से है, कोई ऐसी जीवात्मा, कोई ऐसा प्राणी ही ये जान जाता है। को जाने जोगी राम के जुग जुग मीठा विष भरे। ये माया का मोह मीठा है लेकिन इसमें जहर है, विष है। नदियाँ वो इससे दूर रह जाता है। नदियाँ वाहा विछुन्नियाँ मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विष भरे, को जाने जोगी राम। कोई सहज जाने हर पछाणे, सतगुरु जिन चेतया। कोई सहज जाने हर पछाणे, सतगुरु जिन चेतया। अभी हमने पढ़ा है कि को जाने जोगी राम। माया के मोह से विरक्त प्रभु चरणों में लगन किसकी है? माया में बरत रहा है लेकिन माया के मोह से दूर है, और मन की लौ परमात्मा के चरणों में है। ऐसा जोगी कौन है? सतगुरु जिन चेतया, जिसने गुरु के उपदेश को चित्त में रखा है। सतगुरु जिन चेतया, अपनी सोच मंडल में रखा है, वो ही जोगी है, वो ही परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ है। कोई सहज जाने हर पछाणे, जिस सतगुरु जिन चेतया, उसी का प्रभु चरणों में टिकाव बनता है, उसी का प्रभु चरणों में ऐसा टिकाव बनता है कि उसे हम सहज कहते हैं। वो कभी डोलता ही नहीं है, उसी का प्रभु चरणों में सहज बनता है। ये सतगुरु उसके इस सहज को, परमात्मा चरणों में इस टिकाव को कभी टूटने ही नहीं देता। जिसने सतगुरु को चेता है उसी की हरि से जान पहचान होती है, वो ही हरि नाम के साथ सदीवी मित्रता बनाता है।
कोई सहज जाने हर पछाणे सतगुरु जिन चेत्या। जिसने अपने चित्त में सतगुरु के उपदेश को रखा है, सतगुरु जिन चेत्या, सहज उसी के मन का प्रभु चरणों में सहज बनता है। ऐसी अडोल अवस्था बनती है कि माया का मोह उसे डोला नहीं पाता। कोई ऐसा सहज वाला ही जाने हर पछाणे, हरि से जान पहचान बना लेता है, जान पहचान हो जाती है और उसकी सदैवी मित्रता हरि नाम के साथ बनी रहती है। बिन नाम हर के भरम भूले, बिन नाम हर के भरम भूले, पचय मुग्ध अचेत्या। बिन नाम हर के भरम भूले, पचय मुग्ध अचेत्या। बिन नाम हर के, जो परमात्मा के नाम से विहीन रह गए, बिन नाम हर के भरम भूले, उनका भ्रम कि सुख केवल माया में है, ये बना ही रहता है। बिन नाम हर के भरम भूले, ये भ्रम उनका बना ही रहता है और इस भ्रम में पड़ के वो परमात्मा के मिलन की राह को भूले ही रहते हैं। पचय मुग्ध अचेत्या, ऐसे अचेत्या, ऐसे मनमुख जिन्होंने सतगुरु के उपदेश को चित्त में नहीं रखा, मनमुख रहे और अवस्था ये हुई कि फिर होए ताता खरा माता नाम बिन प्रताप है। इस माया में ही सुख हैं, ये भ्रम बने रहे और ये माया के सुख जिनमें ये मस्त रहा, खरा माता सदा ही मस्त रहा, अंत में ये तत्ते हो गए, कड़वे हो गए, दुख देने लगे और इनके कारण नाम छूट गया और नाम बिन प्रताप है। नाम के बिना तो पछताना ही है। वही माया द्वारा मूर्ख बनते हैं और पचय अपनी दुर्दशा कराते हैं। बिन नाम हर के भरम भूले, पचय मुग्ध अचेत्या, वो अचेत्या जो सतगुरु से विमुख रहे, सतगुरु के उपदेश को चित्त में नहीं रखा। मुग्ध, वो माया के मोह के हाथों मुग्ध मूर्ख बनते हैं और उस माया के मोह के हाथों पचय अपनी दुर्दशा कराते हैं और बिन हर के नाम भरम भूले। उनका भ्रम कभी समाप्ति नहीं होता क्योंकि वो बिना हरि नाम के रह गए कि माया में ही सुख है, सदैवी सुख है, ये भ्रम उनका बना रहता है और अंत में वो अपनी दुर्दशा कराते हैं। कोई सहज जाने हर पछाणे सतगुरु जिन चेत्या, बिन नाम हर के भरम भूले, पचय मुग्ध अचेत्या। हर नाम भगत न हृदय साचा, हरि नाम भगत भक्ति न हृदय साचा। हृदय में परमात्मा का नाम, सत्य परमात्मा का नाम, परमात्मा जो सच हैं उनका नाम हृदय में नहीं बसा। हृदय में बसता हृदय साचा, अगर हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता, सच परमात्मा का नाम बस जाता तो भक्ति होती, वो हरि नाम जपा जाता, उस नाम के कारण परमात्मा के गुण गाए जाते। हर नाम भगत न हृदय साचा। तो हृदय में सच्चे परमात्मा का नाम ना बसने के कारण ना ही भक्ति हुई, ना नाम जपा गया, ना परमात्मा के गुण गाए गए। हर नाम भगत न हृदय साचा से अंत धाही रुन्निया। जब अंतकाल जममग बाधा खाए चोटां, जब चोटें खानी पड़ती हैं, जब मार्ग में बंधे हुए से अंत धाही रुन्निया, तो धाएं मार के वहाँ पे रोते हैं जिनकी ये अवस्था होती है। हर नाम भगत न हृदय साचा से अंत धाही रुन्निया। ऐसी जीवात्माएं धाहें मार मार के रोती हैं अंत समय, और जैसे कि मछली बिछुन्नी नैन उन्नी जाल बदिख पाया। सच कह नानक चेत रे मन, सच कह नानक शब्द साचै, सच कह नानक शब्द साचै, मेल चिरी बिछुन्नियाँ। चिरी बिछुन्नियाँ, चिरंकाल से परमात्मा से बिछड़ी जीवात्माओं का
शब्द साचा। चिरी विछुन्नियाँ, चिरंकाल से परमात्मा से बिछड़ी जीवात्माओं का स्वयं से मिलाप जब प्रभु चाहते हैं तो शब्द साचे, तो उनके चित्त में गुरु का शब्द सच से जोड़ने वाला उपदेश टिकाते हैं। शब्द साचे, गुरु का जो शब्द है, गुरु का जो उपदेश है वो सच से जोड़ता है। वो शब्द उनके हृदय में टिकाते हैं, वो उपदेश उनके हृदय में टिकाते हैं। और जिनके हृदय में ये शब्द साचा टिक जाता है, उन्हीं के हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है। अब पिछली पंक्ति पढ़ी हमने कि हर नाम भगत न हृदय साचा, कि जिन्होंने सद्गुरु को चेता नहीं, जो सद्गुरु की शरण में नहीं गए, जो मनमुख ही रहे, जिनके अहंकार ने कभी उन्हें सद्गुरु के चरणों में झुकने नहीं दिया, उनकी अवस्था तो ये रही, हर नाम भगत न हृदय साचा। उनके हृदय में सच परमात्मा का नाम बसा नहीं, नाम जपा नहीं गया, गुण गाए नहीं गए, भक्ति हो नहीं पाई, से अंत धाई रुन्नियाँ, धाएँ मार के रोए। और जिनको परमात्मा ने मेल कराना है, चिरंकाल से बिछड़ी हुई आत्माओं को, जीवात्माओं को, तो उन्हें शब्द साचे, गुरु शब्द से जोड़ा। जो गुरु शब्द सच से जोड़ता है, परमात्मा के नाम से जोड़ता है। सच कह नानक शब्द साचे, मेल चिरी विछुन्नियाँ। तो इनको कभी धाएँ मार के नहीं रोना पड़ता, इनका तो परमात्मा से मेल हो जाता है। जिन्हें परमात्मा स्वयं ही शब्द साचे के साथ जोड़ देते हैं, जिनके हृदय में शब्द साचा टिका देते हैं। सच कह नानक शब्द साचे, मेल चिरी विछुन्नियाँ। यदि किसी को मिलाता है परमात्मा चिरंकाल से बिछड़ी हुई जीवात्माओं को स्वयं से, तो मिलाता वाया गुरु शब्द से ही है। सतगुरु के शब्द से ही जोड़ के उन्हें उनके हृदय में सतगुरु का सच से जोड़ने वाला शब्द टिकाता है, और तभी अपने आप से उनका मेल कराता है। हर नाम भगत न हृदय साचा, से अंत धाई रुन्नियाँ, सच कह नानक शब्द साचे, मेल चिरी विछुन्नियाँ। अब यहाँ हम वो पंक्ति पढ़ते हैं, नदियाँ वहा विछुन्नियाँ, मेला संजोगी राम। तो वो मेला संजोगी राम ऐसे होता है कि सच कह नानक शब्द साचे, मेल चिरी विछुन्नियाँ। ये दोनों छंद पढ़ लेते हैं एक बार। मेरे जियड़िया परदेसिया, कित पवै जंजाले राम, साचा साहेब मन वसै, की फासे जमजाले राम। मछली विछुन्नी नैण रुन्नी, जाल बदिख पाया, संसार माया मोह मीठा, अंत भरम चुकाया। भगत कर चित लाए हर्स्यों, छोड़ मनों देस्या, सच कह नानक चेतरे मन, जियड़या परदेसिया। नदियाँ वहा विछुन्नियाँ, मेला संजोगी राम। नदियाँ वहा विछुन्नियाँ, मेला संजोगी राम। जुग जुग मीठा विष भरे, को जाने जोगी राम। जुग जुग मीठा विष भरे, को जाने जोगी राम। कोई सहज जाने हर पछाणे, वो कौन है? सतगुरु जिन चेतया। कोई सहज जाने हर पछाणे, सतगुरु जिन चेतया। बिन नाम हर के भरम भूले, बिन नाम हर के भरम भूले, पचै मुग्ध चेतया। हर नाम भगत न हृदय साचा। हर नाम भगत न हृदय साचा, भगत भक्ति। हर नाम भगत न हृदय साचा, से अंत धाही रुन्नियाँ। सच कह नानक शब्द साचे, मेल चिरी विछुन्नियाँ। हर नाम भगत न हृदय साचा, से अंत धाही रुन्नियाँ। सच कह नानक शब्द साचे, मेल चिरी विछुन्नियाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।